हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथ के चैप्टर नंबर 12 के बारे में, जहां से आपका एक क्वेश्चन 5 नंबर का जरूर आता है और ये आपका व्यवरोध से संबंधित आपका पूछा जाता है। या तो अधिकतम मान पूछा जाता है या न्यूनतम मान पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस तरीके का क्वेश्चन होगा, आपको एक दिया जाएगा जैसे 2019, 20 और 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और कोई भी क्वेश्चन हो सकता है इसी पैटर्न पर आधारित। आपको इस पैटर्न पर आधारित कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन कवर कर लेने हैं, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन है यहाँ से नहीं जाए, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान विधि होती है इसकी। यहाँ पर लिखा है निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 4x प्लस वाई का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसी का हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं। ठीक है, मान यहाँ पर लिखा क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन होगा, फिर ये एक्स प्लस वाई ये समीकरण दिया होगा सभी का, सबको यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन आपको साइन दिख रहे होंगे। तो लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सभी को बराबर में मान लेना है। माना यहाँ पर लिखेंगे, जब माना जो पहला समीकरण है एक्स प्लस वाई बराबर, इसे 50 मानेंगे। ठीक है, इसे समीकरण 1 लिख देंगे। फिर दूसरा जो है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई बराबर, इसे 90 लिख देंगे। यानी कि ये जो चिन्ह लगे हैं ग्रेटर देन लेस देन, इसको नहीं लिखना है, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा समीकरण क्या है, ये हमारा x बराबर 0 और ये हमारा y बराबर 0। तो हम इसे x बराबर 0 भी लिखेंगे और y बराबर 0 भी लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, जो उद्देश्य फलन है जिसका हमें अधिकतम या न्यूनतम मान निकालना होता है, उसको देख लेते हैं। उसको मान क्या दिया है आपका, तो एक दिखा दिया है z बराबर 4x प्लस वाई। ठीक है, ये क्या हमारा उद्देश्य फलन है, इसका ही हमें सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला तो हमारा हमें क्या याद रखना है, ये हमें आंसर में लेना पड़ेगा, इसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम कोणीय बिंदु ज्ञात करते हैं और कोणीय बिंदु की सहायता से हम चित्र अपना बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा समीकरण है, समीकरण 1 के लिए सारणी क्या बनेगी, समीकरण 1 के लिए सारणी। ठीक है, या ऐसा भी लिख सकते हैं या हम ऐसा लिख सकते हैं कि असमिका 1 के लिए सारणी। तो सबसे पहले जो हमारा असमिका 1 है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद हमारा जो वैल्यू आएगा वो चेक कर लेते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा, जो असमिका है वो क्या है हमारी, x प्लस वाई बराबर 50। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 50। हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले x और y है, यहाँ पर x बराबर 0 रखते हैं। तो इस वाले में हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या निकल कर आएगा, 50। और ऐसे ही हम दूसरी बार क्या करते हैं, y वाले में 0 रखते हैं तो हमारा क्या मान निकल कर आता है, ये भी 50। ठीक है, सर्वसम का 1 हो गया। अब इसका क्षेत्र ज्ञात करते हैं, सर्वसम का, या हम लिखते हैं सर्वसम का या असम का, सर्वसम का 1 का क्षेत्र। अब क्षेत्र में क्या आता है, ये सत्य होता है कि नहीं होता है, ये हमें निकालना होता है। तो हमारा जो जैसा साइन होगा उसको निकाल लेना है, लिख लेना है। x प्लस वाई यहाँ पर लिखा है लेस देन और इक्वल 50 के। ठीक है, तो हमारा लिखा है जो सर्वसम का, वो लिख लेते हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल 50। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, x का y का वैल्यू 0 रखना है। तो यहाँ पर 0 रखेंगे और यहाँ पर भी 0 रखेंगे और ये 50। ठीक है, फिर ये जो बनेगा हमारा इस तरीके से निकल कर आएगा 50। अब आपको बताना है ये जो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, बात सत्य है ना, तो ये बात जो कि सत्य है। तो सत्य वाली स्थिति में जो हमारा रेखा जाती है वो कहाँ जाती है, मूल बिंदु की ओर। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। ऐसे ही हमें समीकरण दूसरा निकालना है। तो दूसरे समीकरण के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे। ठीक, अब हम निकालते हैं। तो सर्वसम का समीकरण 2 लिख लेते हैं यहाँ पर, समीकरण 2 के लिए सारणी, 2 के लिए सारणी देखते क्या बनती है। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या था हमारा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा क्या है, ये वाला। ठीक है, 3x प्लस का वाई और 90, 3x प्लस का वाई बराबर में 90। अब हमें क्या करना है, इसके लिए सारणी से मान निकालने हैं 2 x और y के। तो हमें सबसे पहले x और y, सबसे पहले x की वैल्यू 0 रखनी है। तो हम यहाँ पर 0 रखेंगे, ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा और y का मान क्या आ जाएगा, 90। ठीक, अब दूसरी बार हमें y को 0 मानना है तो यहाँ पर 0 रखेंगे। अब y 0 रखेंगे तो 3x बराबर कितना होगा, ये 3x बराबर 90। तो x का मान 3 से 90 को भाग देंगे, 30 आएगा, यानी कि 90 और 30 आ जाएगा। ठीक है, अब हम ज्ञात कर लेते हैं सर्वसम का 1 का क्षेत्र, सर्वसम का 2 का, सर्वसमिका 2 का क्षेत्र। अब क्षेत्र इसका भी ज्ञात करना है, सत्य होता है कि असत्य होता है। तो सर्वसम का क्षेत्र निकालेंगे तो समीकरण क्या था, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल
90। ठीक है, तो हम इसमें जीरो रखेंगे तो ये वाला जीरो होगा, इधर जीरो रखेंगे ये वाला हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 90। तो ये क्या होगा, जीरो इक्वल 90। अब ये ऐसा लग रहा है कि जीरो के बराबर है या है जीरो से ज्यादा है 90, तो बात सत्य है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सत्य। अगर सत्य, अगर दोनों कंडीशन आ जाती हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जो इनके बिंदु आते हैं इनको हम क्या करते हैं, मूल बिंदु की ओर रखते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने इस चित्र को बनाना था, तो यहाँ पर चित्र देख लीजिए ये वाला। ठीक है, यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए। सबसे पहले क्या है, हमें ये दो अक्ष काट लेने हैं, अक्ष बना लेने हैं, एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है, हमारे इस तरफ भी नंबर हो जाएंगे, इस तरफ भी नंबर हो जाएंगे। और हमें क्या करना है, ये 10 20 30 40 से नंबरिंग कर लेनी है, इस तरफ भी नंबरिंग कर लेनी है। अगर आपका जो मान है वो छोटा है तो उसे 1 2 3 4 करके लिख लीजिए, और बड़ा है तो 10 20 30 करके मान लीजिए। ठीक है, अब हमारा जो बिंदु बना था वो क्या बना था, देख लीजिए। पहला 0 और 90, मतलब हमारा जो 0 और 90 होगा तो x पर 0 y पर 90 होना चाहिए। तो हमारा जो ये बिंदु है वो कितना है, 0,90 है। दूसरा क्या है, 30,0, तो दूसरा क्या है हमारा, ये वाला यहाँ पर 30,0। अब हमें क्या है, इन दोनों को मिला देना है, एक लाइन ये बन गई। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरी रेखा के लिए हमें क्या है, दूसरा समीकरण देखना है। ये हमारा दूसरा समीकरण है। पहला समीकरण और देख लीजिए, पहला समीकरण इससे बना था हमारा 0 और 50, यानी कि 0 50 कहाँ पर, वाई एक्स वाई पर 0 50 कहाँ पर है, ये वाला। तो ये क्या है, 0,50। और दूसरा क्या है 50,0, तो हमें क्या है, ये बना था 50,0। तो यहाँ पर बनाया हमने 50,0। अब हमने क्या देखा, इन दोनों का क्षेत्र जो है वो सत्य आया, इन दोनों का जो क्षेत्र है वो सत्य आया। तो पहले वाला जो है वो मूल बिंदु की ओर आएगा, इस तरफ। ठीक है, ये जो है इस तरफ आएगा, और ये वाला जो है दूसरा रेखा भी सत्य आई, तो ये भी कहाँ, मूल बिंदु की ओर आएगी। तो हमारा जो दोनों का जो क्षेत्र निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। ठीक है, ये 4 पॉइंट के हमें कोणीय बिंदु मिल जाएंगे, जिसमें से 3 तो हमें दिए गए हैं। ये जो वाला बिंदु है वो इन दोनों रेखाओं को सॉल्व करने पर बनेगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 से लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से, तो जो समीकरण दिए थे उनको नोट कर लेते हैं एक बार और। यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई बराबर 50 दिया है, 3x प्लस वाई बराबर 90 दिया है। अब इसमें हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, इसकी माइनस माइनस माइनस। तो ये वाला जो पक्ष है वाई वाला कट जाएगा। तो यहाँ पर 3x में से 2x, मतलब 1x जाएगा तो माइनस का 2x, और 90 में से 50 जाएगा तो माइनस का 40। तो ये माइनस के 90 में से 50 जाएगा तो माइनस का 40, तो ये माइनस माइनस दोनों का कैंसिल। तो x का जो मान आएगा, 2 से इससे 40 को कट कर देंगे 2 से, तो कितना बनेगा, 20। तो जो x का मान आया वो 20 आया। ठीक, अब x का मान इन्हीं दोनों समीकरण में से कोई से मैं भी रख दो। समीकरण यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ पर 20 प्लस का y बराबर 50। अब ये y बचाएंगे, इसको x तो पक्षांतर कर देंगे, तो y का मान जो आएगा वो 30 आएगा। तो हमें क्या मिला, x बराबर 20 y बराबर 30। तो जो ये जो वैल्यू आया था वो पॉइंट में जो हमारा यहाँ पर आया था, ये जो क्या बनेगा इस पॉइंट पर बिंदु 20,30 बनेगा। ठीक है, अब हमें देखना है उद्देश्य फलन क्या है वो लिख लेते हैं, और जो हमारे सारे बिंदु हैं उनका मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा जो हमारा z का मान था वो कितना था, z का मान था 4x प्लस का y। ठीक है, अब हमें क्या है, ये चारों बिंदु क्रमशः, ये वाला 0 0, ये चारों बिंदु इसी में हम रखने हैं एक एक करके। तो हम क्या रखते हैं, सबके मान लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ लिख देते हैं कोणीय बिंदु। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं कोणीय बिंदु, रहने दीजिए, यहाँ पर सारे हैं, बस सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 0,0 पर इसका मान निकालेंगे। ठीक, 0,0 पर, तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे 0,0, तो कितना आएगा हमारा मान, तो z बराबर जो होगा वो 0 का 4 में गुणा होगा 0 प्लस 0, मतलब कितना हो जाएगा 0। दूसरा बिंदु उठा लेते हैं हम यहाँ से कोई भी, जैसे हमारा ये 0,0 हो गया। अब यहाँ से हम ये उठा लेते हैं 30,0, तो 30,0 पर निकाल देते हैं। 30,0 पर जो z का मान आएगा वो क्या आएगा, देखो जो z है हमें क्या करना है, इसमें जो 4x है इसकी जगह 30 रखना है और y की जगह 0। तो 30 का 4 में गुणा करेंगे, यानी कि 4 गुणे में 30 प्लस का
0। तो तिचौके 12 मतलब 120 बना ये वाला। तीसरा बिंदु लिख लेते हैं, ये वाला 2 बिंदु बन गया। तीसरा बिंदु लिख लेते हैं 20,30, 20,30 पर। अब इस पर हम जो जेड का मान निकालेंगे वो कितना आएगा, तो 4x था, तो मतलब 4 इंटू में कितना आएगा 20, यहाँ पर 4 गुणे 20 प्लस में y कितना है 30, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 80, 80 और 30 कितना होगा 110। तो इसका जो मान निकला इतना आ गया। ठीक है, अब एक बिंदु और रह जाता है ये 0,50। तो अब 0,50 पर, तो अब हमें ये इसका भी जेड का मान निकालना है इस पर। तो हमें इसमें क्या करना है, जो 4 गुणे में है उसमें 0 करना है, प्लस में y जो है वो 50 लिखना है। तो हमारा जो एस यहाँ पर जेड का मान बनेगा, जो यहाँ पर 4 गुणे 0 0 और 50, तो ये बना 50। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, ये देख लीजिए। क्वेश्चन में पूछा था अधिकतम मान। तो अधिकतम मान इनमें से बताइए, एक आया 0, एक आया 120, एक आया 110, एक आया 50। ठीक है, एक आया 50। तो आपको बताना है कितना आया, सबसे अधिकतम ये आया, ये वाला। ठीक है, और कितने बिंदु पर आया, 30,0 बिंदु पर। तो इसका जो आंसर लिखेंगे वो हम किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर क्या लिखना है हमें, ये सभी मान लिख लेने हैं। तो इनमें से हमें बताना है, अतः हम लिख सकते हैं, अतः बिंदु 30,0 पर जेड का अधिकतम मान 120 है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, तो इस वाले में हमने देखा कि अधिकतम तो 120 हो गया था, लेकिन अगर न्यूनतम पूछा जाता तो 0 आता, और कुछ किस बिंदु पर आता, तो 0,0 बिंदु पर आता। ठीक है, तो क्वेश्चन में न्यूनतम अकेला पूछा जा सकता है, अधिकतम पूछा जा सकता है, या दोनों पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 2019, 20, 22 में आया था, इस बार आने के चांसेस हैं। और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके 5 नंबर में हर साल आ रहे हैं। तो इस तरीके का पैटर्न भी आप कवर करके जाइएगा, निश्चित ही आपको इस क्वेश्चन का या इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा।